हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। कब मेरा बेटा इतना जवान हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वो अपने काम में लग गया और मुझे खुश करने का एक मौका तक नहीं छोड़ा। मैंने कहा बेटा अब रहने भी दो, और कितना। उसने कहा माँ आज मुझे मत रोको, मुझे अपने मन की करने दो, आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं तो आज आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर दूंगा। उसके बाद तो वो अपने मन की करता गया और मैं सब कुछ सहन करती गई। मेरा बेटा मुझे ऐसे खुश कर देगा, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। दोस्तों, मेरा नाम सुलेखा है और मैं 45 साल की हूँ। मैं एक विधवा हूँ और मेरी शादी के 6 साल बाद ही मेरे पति गुजर गए। मैं देखने में आज भी बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरा शरीर अभी भी सुडौल है। मेरे पति के जाने के बाद उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। मेरा बेटा तरुण, जो 22 साल का है, वो देखने में लंबा, मजबूत और बहुत ही हैंडसम है। हम दोनों अकेले रहते थे और वो मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहता था। एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में सो रही थी। रात की 1 बजे के करीब मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को छू रहा है। मैंने आँख खोली तो देखा कि तरुण मेरे बिस्तर पर बैठा है। मैंने पूछा, तरुण तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। उसने पूछा, मम्मी आपको पापा की कमी महसूस होती है? मैंने कहा, लेकिन बेटा तुम आधी रात को ये सब बातें क्यों कर रही हो? उसने कहा, माँ मैं आपकी हर ज़रूरत को पूरा करना चाहता हूँ, आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैं आपके कदमों में दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर रख देना चाहता हूँ। आपने बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया कि मैं आपको हर वो खुशी दूँ जिसकी आप हकदार हैं। मम्मी आपको एक साथी की कमी महसूस नहीं होती है? मैंने आपको रात रात भर अकेले रोते हुए देखा है। अगर आप कहो तो मैं आपकी इस कमी को दूर कर सकता हूँ। मैंने डरते हुए कहा, तरुण तू ये क्या कह रहा है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैं तेरी माँ हूँ, ये सब सोचना भी गलत है। मेरी जिंदगी में तेरे पापा ही वो इंसान थे जो मेरी हर जरूरत को पूरा करते थे। तरुण ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे करीब आ गया। उसने कहा, माँ आप मुझे गलत मत समझना, मुझे आपका दुख सहन नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। माँ मैं चाहता हूँ कि आप फिर से एक बार शादी कर लो। मैंने कहा, तरुण तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? तरुण बोला, माँ कल को मेरी भी शादी हो जाएगी, मैं भी अपने फैमिली को लेकर बिजी हो जाऊंगा, तब आप और भी ज्यादा अकेली रह जाओगी। तरुण की बातें कहीं ना कहीं मेरे दिल को चुभ गई। शायद तरुण ठीक ही कह रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी एक साथी की कमी महसूस होती है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई मेरे साथ हो जो मुझे समझे और मुझे बेइंतहा मोहब्बत दे, मेरी तन मन की हर जरूरत को पूरा करे। तरुण बोला, माँ कहाँ खो गई हो? मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, लेकिन समाज क्या कहेगा? लोग तो मुझ पर हंसेंगे। तरुण बोला, माँ लोगों का काम ही है हंसना और बातें बनाना। आप अपनी खुशियों के बारे में सोचो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन तरुण एक अधेड़ उम्र के आदमी को हमारे घर लेकर आया, जो देखने में बहुत ही हैंडसम था। तरुण ने हम दोनों की जान पहचान करवाई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि तरुण के बॉस थे। उनका नाम रवि श्रीवास्तव है। रवि जी ने गहरी आवाज में पूछा, सुलेखा जी, आपको तो पता है कि आज मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैंने भी हल्के से मुस्कान के साथ कहा, आपको देखकर ही मैं समझ गई थी। रवि जी बोले, आपका बेटा बहुत ही अच्छा है। वो हर वक्त ऑफिस में मेरे सामने आपकी बहुत ही गुणगान करता है। उसने ही मुझे आपका प्रस्ताव दिया था। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, करुण जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। पता नहीं क्यों, पर रवि जी से मिलने के बाद मेरे अंदर ज्वाला से भड़कने लगी। मैं तो मानो सपनों की दुनिया में ही खो गई थी।
धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे और रात रात भर एक दूसरे के साथ चैटिंग और फोन पर बातें करने लगे। मुझे रवि जी बहुत ही अच्छे लगने लगे थे। 1 महीने के बाद तरुण ने रवि और मेरे मंदिर में शादी करवा दी। आखिरकार तरुण ने अपने मन की कर ही ली। तरुण ने ही मेरी कन्यादान की। उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई थी कि कब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया जो अपनी माँ के कन्यादान कर रहा है। वो मेरी हर एक छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा। मैंने कहा बेटा बस भी कर। उसने कहा माँ आज मुझे मत रोको, मुझे अपने मन की कहने दो। मैंने भी उसे रोकना उचित नहीं समझा। शादी की पहली रात रवि जी का साथ पाकर मैं फिर से खिल उठी। विधवा होने के 16 साल बाद मुझे किसी मर्द का साथ मिल रहा था। रवि जी ने मुझे फिर से जवान कर दिया। इस पल के लिए मैं बरसों से तड़प रही थी, जो रवि जी ने पूरी कर दी। उनके साथ ने मेरे तन मन में लगी आग को बुझा दिया। मैं अपने बेटे तरुण का कैसे धन्यवाद करूं मुझे नहीं पता, लेकिन जो खुशी आज मुझे मिल रही है वो सिर्फ मेरे बेटे तरुण की वजह से ही है। उस दिन के बाद से हम तीनों बहुत ही खुश रहने लगे। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।